सभी दोस्तों को अमित का राम राम। ने जो रन अपनी की 5 किलोमीटर की रन हमने 33 मिनट में क्रॉस की और यहाँ पे काफ़ी अप डाउन है, इसलिए काफ़ी एफर्ट लगता है। ये कि यहाँ पे जो एरिया है ये काफ़ी हाइट वाला एरिया है, तो यहाँ पे पैदल चलने में भी आप देख रहे होंगे मेरी जो कि सांसें उखड़ रही हैं। और जो अभी मॉर्निंग टाइम का जो टेम्परेचर है वो शायद जो कि -5 से -9 के बीच तकरीबन है। और हम जो कि ये जो हमने दौड़ अभी शुरू की थी हमने सुबह टाइम में की थी, तो काफ़ी ठंडा था, तो फर्स्ट के 1-2 किलोमीटर बहुत मुश्किल होती है क्योंकि नाक और कान जो कि ठंडी हो जाती है। तो भाई लोगों ये हमारा डेली का रूटीन है। और आप इधर देखो सामने जो कि मोरंग गांव है, इतना सुंदर सा गांव है। और मेरे ऊपर देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कई बार ये पत्थर भी जो कि आपके सिर के ऊपर भी गिर सकते हैं दौड़ने में, तो इन चीज़ों का भी यहाँ पे जो कि ध्यान रखना पड़ता है। और नीचे जो नदी बह रही है ये है सतलुज नदी। ये आपके मानसरोवर जो ताल है उससे निकलती है और आपके पंजाब होते हुए उधर पाकिस्तान में निकल जाती है। इस पे कई जल विद्युत परियोजनाएं जो कि हिमाचल में बनी हुई हैं और जिनसे हमें जो कि हमारे देश को एनर्जी ऊर्जा बिजली जो कि मिलती है। तो कई हाइड्रो पावर परियोजनाएं इस पे अभी चल रही हैं। और जो ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं भी ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ मैं आपको दिखाऊं, जो हम यहाँ पे महसूस करते हैं। अभी बहुत ठंड है तो कुड़कुड़ी हो रही है हमारी ठंड में। तो वो देखो ऊपर कितने हाइट में गांव है, आप देखो, आप इतने हाइट में गांव देखोगे, ठीक है। और वो सामने जो है वो मोरंग का जो कि किला बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कभी अज्ञातवास में जब पांडव जो कि स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो वो यहाँ पे भी ठहरे थे। तो ये जगह जो है मोरंग हिमाचल प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट में है। तो बहुत रमणीक स्थल है ये घूमने के लिए भी। और आप यहाँ पे जो कि गर्मियों के टाइम में अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पर रहने वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लॉजेज वगैरह प्रचुर मात्रा में है। और लोग यहाँ के जो कि संपन्न और बहुत धनी लोग हैं और बहुत हायर पोस्टों पे जो कि हमारे देश में जो कि उच्च पदों पे जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वो देखो ऊपर, ये देखो ये गांव देखो, ये मोरंग गांव है, ये देख रहे हैं आप। ये एक्चुअली इस गांव का नाम ग्रामिक है। और इसके जो कि दाहिने तरफ, जो मेरे दाहिने इस तरफ, ये दाहिने तरफ गांव है, इस साइड में मोरंग गांव है। तो जो मैं बता रहा था, जो पांडव अज्ञातवास के टाइम में जो रुके थे उस स्थल पे रुके थे, जो सामने किला वो दिख रहा है आपको। तो ये आप बोल सकते हैं पुरातत्व धरोहर है हमारे भारत की। तो ये जो कि समृद्ध इतिहास रहा है यहाँ का अपने आप में। और नीचे देखो जो सतलुज नदी है वो कल करके बह रही है। और जो ये नदी है ये आपके, मैंने बताया था कि मानसरोवर तालाब से निकल करके, ताल से निकल करके और आपके पंजाब प्रांत होते हुए भारत के आपके पाकिस्तान में जो कि इंटर करती है। इस पर जो कि आपके जो भागड़ नागल जो डैम है इसी नदी पर बना गया है। और जो इंदिरा नहर जो आपके विशेषकर राजस्थान में जो भूमि को जो कि सिंचित करती है, वो नहर भी इसी नदी का ही एक जो कि भाग है। इसी नदी से एक नहर निकाली गई है। तो आप देख पा रहे होंगे अब ये ऊपर चोटियों में जो कि धूप आ चुकी है। और उस साइड भी देखो आप कितनी अच्छी जो कि धूप पहाड़ों पे आ रही है। देखिए बहुत सुंदर दृश्य, बहुत रमणीक दृश्य। और देखो मकान, ऊपर आप गांव में मकान दिखाओ, इतनी हाइट पे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं। आपको जब आप इन घरों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई होटल है और या रेस्टोरेंट है, मगर ये कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये लोगों के अपने रहने के लिए घर बनाए हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जब जाड़े का टाइम होता है तो नीचे रामपुर, चंडीगढ़, दिल्ली जैसे शहरों में चले जाते हैं और फिर गर्मियों के टाइम में इस जगह पे आ जाते हैं। और जो आप ये पल्ली पार ये बगीचे देख रहे हैं ऊपर गाँव में, आप पेड़ देख रहे होंगे, आप सर जूम करके दिखाना, जो पेड़ दिख रहे हैं ये सब जो कि एप्पल के पेड़ हैं। और एप्पल ट्री ही यहाँ का जो कि मुख्य रोजगार है, जिसके कारण जो कि यहाँ पे पलायन रुका हुआ है। लोग इन्हीं एप्पल ट्री के कारण जो कि यहाँ पे रह रहे हैं। और काफ़ी अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है किन्नौर को एप्पल का, एप्पल की तरफ से जो यहाँ का जो एप्पल है ये विशेषकर जो कि बाहर कंट्रियों में जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है। और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मीठा
एकदम रस भरा जो कि एप्पल यहाँ पे होता है। और जब आपको एप्पल का सीज़न होगा तो मैं उस टाइम भी वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो एप्पल होता है वो किस तरह का एप्पल होता है। तो ये आप देख रहे होंगे जो ये अभी जो रोड जिस पे हम चल रहे हैं NH5 है, और यहाँ से जो कि 8 किलोमीटर पे जो कि नेक्स्ट छोटा सा एक आप कस्बा बोल सकते हैं, छोटा सा एक स्टेशन है सपीलो, और जगह जहाँ पे अभी हमें ये है मुरन। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ कि जो मैं सुबह महसूस कर पाता हूँ घूमने में, एकदम ताज़ी हवा, एकदम साफ सुथरा मौसम, देखो आसमान एकदम क्लियर आसमान है, देख लो आप। और आप यही आप प्लेन में देखोगे, नीचे मैदानी क्षेत्रों में देखोगे तो इतना पोल्यूशन हो चुका है कि आप वहाँ पे इस मौसम में, विंटर के मौसम में आप जो कि सांस नहीं ले सकते हैं। और देखो यहाँ जो कि आपके फेफड़ों को जो कि एकदम ताज़ा स्वस्थ साफ सुथरी हवा मिल रही है, जिसमें बिल्कुल भी जो कि धूल के कण नहीं है। तो यहाँ पे जो आदमी की जो उम्र है वो स्वतः ही जो कि अपने आप बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको ज़रूर घूमने के लिए यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ की जो समृद्ध संस्कृति है और जो यहाँ के भोले भाले लोग हैं उनका जो कि सम्मान भी करना है, और यहाँ पे घूमने भी आना है आप लोगों को। तब जो कि गर्मियों के टाइम में आप आओ घूमने के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छा जो कि यहाँ पे आपका दिन लगेगा। और थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मैं इसी के साथ आज का ये ब्लॉग जो कि समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, नमस्कार।